आज के वीडियो में सुनहरा चावल या गोल्डन राइस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्पणी लेकर के आए हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। सुनहरे चावल से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन भी हम बीच बीच में आपको बताते चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस चीज पर बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनहरा चावल अथवा गोल्डन राइस चावल की एक ऐसी किस्म है जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित की गई है। यानी जो सुनहरा चावल है अथवा जो गोल्डन राइस है ये ओराइजा सटाइवा की पारजीनी किस्म है। जो ओराइजा सटाइवा है इसकी पारजीनी किस्म है। पारजीनी किस्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए के द्वारा बनाया गया है। जो चावल है सुनहरा वाला ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए के द्वारा बनाया गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। तो सुनहरा चावल या गोल्डन राइस चावल की एक किस्म है जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित की गई है। जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित की गई है। इसका निर्माण इंगो पोर्ट्रिक्स ने पीटर वेयर के साथ मिलकर किया था। किसने किया था? तो इसका निर्माण इंगो पोर्ट्रिक्स ने पीटर वेयर के साथ मिलकर किया था। देखिए कभी कभी पूछा जाता है कि गोल्डन राइस अथवा सुनहरे चावल का निर्माण किसने किया था? तो इंगो पोर्ट्रिक्स ने पीटर वेयर के साथ मिलकर किया था। सुनहरा चावल का सुनहरा रंग बीटा कैरोटीन नामक प्रोविटामिन ए पिगमेंट के कारण होता है। यानी ये सुनहरा क्यों होता है? तो ये सुनहरा होता है बीटा कैरोटीन नामक प्रोविटामिन ए पिगमेंट के कारण। जो बीटा कैरोटीन नामक प्रोविटामिन ए है यह पिगमेंट कैसा होता है? विटामिन ए का अग्रगामी होता है। कभी पूछा जाता है कि सुनहरे चावल का रंग सुनहरा क्यों है? तो सुनहरे चावल का रंग सुनहरा क्यों है? बीटा कैरोटीन नामक प्रोविटामिन ए पिगमेंट के कारण सुनहरे चावल का रंग सुनहरा होता है। और आपको बता दें कि सुनहरे चावल का विकास जैव प्रौद्योगिकी द्वारा दो जीन को सामान्य चावल के पौधों में निवेशित करके विकसित किया गया है। जैसे एक सामान्य चावल ये है तो क्या किया गया है कि कोई दो जीन थे, उन दोनों जीन को जोड़कर एक डीएनए बनाया गया और उस डीएनए को इस चावल में सामान्य चावल के जीन में जोड़ दिया गया। तो इससे जो नया चावल बना वो सुनहरा चावल बन गया। तो सुनहरे चावल का विकास जैव प्रौद्योगिकी द्वारा दो जीन को सामान्य चावल के पौधों में निवेशित करके विकसित किया गया है। और वो दोनों जीन कौन कौन से हैं? दोनों जीन के नाम कौन सा है? तो पहला है PSY और दूसरा है CRTL। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि उन दोनों जीनों के नाम क्या हैं? तो पहला जीन है PSY और दूसरा जीन है CRTL। अब PSY का अगर पूरा नाम लिखा जाए तो PHYTOEN और सिंथेज ऐसे कर देंगे। और जो CRTL है ये कैरोटीन डिस्टरेज हो जाएगा। तो इसके पूरे नाम होते हैं। इन दोनों जीन की सहायता से ही सुनहरा चावल बनाया गया है। पहला जीन कौन सा है? PSY। PSY का मतलब है प्रोटीन। PSY का मतलब है पाइथीन PSY का मतलब है पाइथीन सिंथेटेज। और CRTL PSY का क्या मतलब है? पाइथीन सिंथेटेज और CRTL का मतलब है कैरोटीन डिस्टरेज। CRTL यानी कैरोटीन डिस्टरेज। ये दो जीन को जोड़ करके फिर इसमें एक सामान्य चावल में डाला गया, फिर जो चावल बना वो सुनहरा चावल बन गया। इन दोनों जीन को एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु द्वारा सामान्य चावल के पौधों में निवेशित किया गया। पूछा जाए अगर कि इन दोनों जीन को किसके माध्यम से सामान्य चावल में डाला गया, तो एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा। जो एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु था इसके द्वारा सामान्य चावल के पौधों में निवेशित किया गया। सुनहरे चावल का विकास उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जिन क्षेत्रों में लोगों के आहार में विटामिन ए की कमी है। इन क्षेत्रों के लिए सुनहरा चावल उपयोगी है तो उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जिन क्षेत्रों में लोगों के आहार में विटामिन ए की कमी है।
यह चावल रतौंधी रोग को ठीक करने में उपयोगी है। यानी इस चावल से रतौंधी रोग ठीक हो जाता है क्योंकि इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाई जाती है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि इन दोनों जीन को सामान्य चावल में किसकी सहायता से निवेशित किया गया है? तो एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु के द्वारा सामान्य पौधों में निवेशित किया गया है। किसके सामान्य पौधों में? तो चावल के सामान्य पौधों में एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु के द्वारा इसे निवेशित किया गया है। देखिए कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ होता है। सुनहरा चावल किन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है? तो सुनहरा चावल उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जहां पर लोगों के आहार में विटामिन ए की कमी है। और यह चावल किस रोग में लाभदायक है? तो रतौंधी के रोग में लाभदायक है। रतौंधी के रोग में उपयोगी है या रतौंधी रोग को ठीक करने में उपयोगी है।